गाइस सर्दियों का टाइम हो रहा है। ये कंबल है हमारा और इसके अंदर हो रही है ट्रेडिंग। और ये देखो कहीं मैंने इसको यहाँ सेल किया है, बस ये ऊपर नीचे साइडवेज हो गया है सेल होने के बाद। आपके लिए एक चैलेंज है, 5 मिनट का ये चार्ट है और इस चार्ट को आप ऐसे ही एनालाइज करो वीडियो को पॉज करके, और मुझे बताओ कि यहाँ से टारगेट हिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही बस वीडियो को पॉज कर दो और नीचे कमेंट में लिख दो टारगेट हिट या एसएल हिट, कुछ भी लिख दो। देखते हैं कि तुम्हारा कितना तुक्का सही बैठता है या तुम कितना सही सोच पाते हो। एक बार करके देखो, मज़ा आएगा। गाइस ये हमारा कुछ सेटअप है और ये लाइटिंग वगैरह। ये लैपटॉप जब से टैब लिया है इसका कुछ काम रहता ही नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कहीं तो रख ही दूंगा इसे ऑफिस वगैरह पे। और ये हमारा वो कमरा है जो कि तुम पहले देखते थे, और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड वगैरह लगा दी ताकि बाहर की लाइट अंदर ना आए। अगर हमें सिनेमैटिक लाइट चाहिए होती है तो नेचुरल लाइट का यूज़ करते ही नहीं, हमें बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ नेचुरल लाइट थोड़ी सी भी ना आए। लेकिन यहाँ आती है, थोड़ी इधर से आ जाती है, थोड़ी इधर से आ जाती है। यहाँ बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, वो लाइट्स हैं जो कि पीछे आ जाती हैं। और ये मुझे कहीं सर्टिफिकेट मिला था, और अभी तो मेरा पे आउट वाला सर्टिफिकेट भी नहीं निकाला मैंने, वो भी निकलवाऊँगा, ये भी निकलवाऊँगा और इन्हें लगाएंगे हम ऑफिस पे। ऑफिस हमारा टेम्पररी वो है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर उस घर का। अब क्या है कि वो जो है ना नीचे वाली जो बालकनी है वहाँ कोई रहता है, जैसे ही वो खाली कर देते हैं हम वो वाला फ्लोर पूरा ले लेंगे और अपना आराम से वहाँ काम वगैरह होगा। तो घर मेरा ये है, ऑफिस वगैरह मेरा वहाँ है, और वो दोनों छत पे, वो जो पीछे वाली छत है वो है, और जहाँ मैं व्लॉग्स वगैरह शूट करता हूँ वो छत बिल्कुल टॉप पे। यहाँ किसी का कोई घर बन रहा है तो यहाँ पे जनरेटर वगैरह चलता रहता है, बहुत आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा। बस यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि आज है जुम्मे का दिन, मुझे नहाना है। हाँ मैं तुम्हें स्क्रिप्ट और दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट किस में थी भाई, इसमें भी है वैसे एक आध वीडियो की, तो खैर ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। और जहाँ मैंने लिखी थी वो कोई रजिस्टर था शायद से। अरे कहाँ गया यार, लैपटॉप के नीचे ही रजिस्टर है, पता ही नहीं लग रहा। तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये कुछ शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट थी, ये कुछ टॉपिक हैं ऊपर। एक पेज का मतलब होता है कि 1 मिनट की वीडियो हो जाएगी, जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ बिगनर, व्हाट इज़ फंडेड अकाउंट। भाई साहब कंटेंट तो इतना सारा है अभी, बस मैं बना ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। और मैंने एक और चीज़ सोची है, इस दिसंबर में कोई भी कैसे भी किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं करना, सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट देना है। अब मुझे आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर करनी है जिसके लिए आपने मुझे फॉलो करा है। गाइज यहाँ से कहीं से हमने सेल करा है, उसके बाद देखना कितनी अच्छी सेलिंग आई। अब ये थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक ले रहा है जो कि नॉर्मली होता ही है। देखो 1:2 यहाँ हिट हो गया था, ठीक है। अगर मैं चाहता यहाँ निकाल सकता था, लेकिन मुझे बैठना है बड़े प्रॉफिट के लिए, उसके चक्कर में हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आएगा तो भाई $400 आना था। और अभी तो मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ सेल क्वांटिटी और ऐड कर दूँ, लेकिन कहीं स्टॉप लॉस रखने की अच्छी सी जगह मिल जाए उसके बाद करूँगा। लेकिन मुझे ज़्यादातर कन्विक्शन तो यही है कि नीचे ही आएगा, और पता नहीं, वो तो मार्केट तो देखो किसी की नहीं सुनता, मार्केट इज़ सुप्रीम भाई, उसके आगे किसी की नहीं चलने की। लेकिन जहाँ मार्केट जा रहा है उस हिसाब से हम सोच सकते हैं। खैर अभी तो ये चल रहा है, अब भी तुम्हारे पास मौका है कि ये बता सकते हो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट। अरे यार कैमरा खोलने के चक्कर में बस मैं सोच रहा था यहाँ से और सेल क्वांटिटी ऐड कर दूँ, ये वापस उसी प्राइस रेंज में जा रहा है, रुको कर ही देता हूँ। इस टाइम थोड़ा सा कम क्वांटिटी कर देंगे, जैसे 0.5 लोट मैंने सेल कर रखा है ना, तो इस बार हम जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर देंगे। ये है कि ये मेरा वही अकाउंट है जो कि इस टाइम चल रहा है $82 के प्रॉफिट में, तो हम एक्स से USD पे आ जाते हैं और 0.3 लोट सेल करेंगे। अरे अच्छा ज़्यादा ऊपर पहुँच गया, देखते हैं। और कर दूँ, कर दिया जाए भाई, कर दिया जाए। ये कहीं इशारा तो नहीं है ऊपर वाले का कि भाई मत कर, रहने दे। चलो यार एक काम करते हैं, पहले अकाउंट को हम लेकर आ जाते हैं वापस से $25,000 पे, उसके बाद करते हैं सारी चीज़ें। इसको पैरामीडिंग बोलते हैं ट्रेडिंग के अंदर। इसमें होता क्या है,
जब हम पहला ट्रेड लेते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जब होती है जब ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाने लगती है, और वहाँ अगर हमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ हम क्वांटिटी कम कर देते हैं। फिर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो और क्वांटिटी कम कर देते हैं। ये ज़्यादातर स्विंग में काम करता है, स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे में इतना नहीं करता, लेकिन अब हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, हम ले सकते थे, समझ रहे हो। तो इसको पैरामीडिंग बोलते हैं, क्वांटिटी हम कम करते रहते हैं। ये एवरेजिंग का उल्टा होता है। एवरेजिंग में हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है। पिरामिडिंग में जब मार्केट हमारे फेवर में जाता है उस टाइम हम क्वांटिटी कम 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 कर करके ऐड करते रहते हैं। और एक और चीज़ है, अगर देखो अगर ये सिंगल मूवमेंट में यहाँ पे आ रहा था, मेरा टारगेट हिट कर रहा था, तो मैं यहाँ टारगेट लेके निकल सकता था। लेकिन अब जब ये वापस पुल बैक लेके वापस इस रिजेक्शन उसी लेवल से लिया है, तो अब मेरा व्यू है कि ये और नीचे आ सकता है। अब ये और नीचे कहाँ तक आ सकता है, वो मेरा व्यू कुछ यहाँ इस लेवल का है, समझ रहे हो। अगर ये यहाँ आया तो बढ़िया बात है, यहाँ का हम टारगेट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ, एक्चुअली ब्लैक है तो वो दिख नहीं रही, ठीक है। और टारगेट में 1:3 है ना, यहाँ पे टारगेट ये हो जाएगा हमारा 1:6, और ये कितना है 24.672। तो हम यहाँ जाते हैं, और जहाँ गोल्ड में हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ का था, इसको हम नीचे कर लेते हैं, टेक प्रॉफिट यहाँ का हो जाएगा। और अब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो $887 का मिलेगा। जहाँ हम पहले $400 का लेके निकल रहे थे, अब हम $887 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे। इसको मैं कर देता हूँ मॉडिफाई, और यहाँ से हमने कर दिया इसको मॉडिफाई, ठीक है। अब जो हमारा टारगेट है वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कन्विक्शन है। देखो अगर ये स्टॉप लॉस हिट होना होता, बाइंग आनी होती, हो जाती, और अगर ये नीचे गिरना होता यहाँ तक वन वे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब पुल बैक लेके वापस नीचे आ रहा है, तो अब ज़्यादा कन्विक्शन हो जाता है कि अब और नीचे ही गिरेगा। पता नहीं हमें गिरेगा कि नहीं गिरेगा, $800 देखते हैं होता है कि नहीं। और सबसे अच्छा काम पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो वहाँ रखा है, बंद कर रहा हूँ, चार्ट देखूंगा नहीं। अब जितने ही मुझे सारे काम है वो सारे निपटा लेता हूँ, उसके बाद चार्ट देखूंगा। असल में पता है क्या है, मुझे लग रहा है सिर्फ जाएंगे तो $100, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड पकड़ी है मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ी मैंने ट्रेड पकड़ रखी है इस टाइम, तो मुझे ज़्यादा तगड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। और जैसा मार्केट का इस टाइम डायनेमिक्स चेंज भी हो रहे हैं मार्केट के, तो उस हिसाब से मैं सोच पा रहा हूँ अपने इन्हें पहनते हैं और जाते हैं बाहर। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. देखो मस्जिद के बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी तगड़ी मीटिंग हो रही हो। तुझे एक एक के चेहरे दिखा दूंगा यहाँ से, देख 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 देख। क्या है ये? अरे यार कच्ची दे देना जरा थोड़ी सी। डाउन टू अर्थ बंदा। 10 रुपए दे दो। केक भी है क्या? हेलो भाई। भाई हेलो भाई, वेलकम टू टू फेसेस। ये किसकी आवाज कहाँ से पड़े? ये फूल है। 10 का केक कर बस इतनी आएंगे, 20 रुपए कर दो तो। हेलो भाई, दिस इज टू फेसेस। आज हम यहाँ पे कचौरी खाने आए, कचौरी कह रहा हूँ, कचौरी खाने आए। कचौरी। we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. केक लेना है? केक भी ले लो। ओए केक भी ले ले। तुमने लूट तो नहीं लिया हमें? आए भाई हमें क्या पता हम कौन सा रोज खा रहे। ड्यूटी लिया था एक बोलने लगे। मैं अहमद क्यों ऐसा कर रहा है इनके साथ? लो पूरा कर दिया, 20 का कर दिया मैंने, 10 रुपए का दे रहा भाई, जो बता दे। 50 रुपए क्या वापस? Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. नशा मुक्त सेंटर। मुक्त ना साले, नशा सेंटर है वो। भाई देख गाड़ी से रिनोवेट करेंगे, कुछ करेंगे आज इसमें। तू बस इसमें थम्स अप डाल दे मुझे, मैं तो आराम से ये पीऊंगा और व्लॉग एडिट करूंगा यहाँ बैठा बैठा। आज देगा और आज ही चाहिए।
इंशाल्लाह देखूंगा कौन सी बनाऊंगा आज। गाइस ये वो ट्रेड है जो कि मैंने तुम्हारे सामने ली थी, सेल किया था इसको, वापस ऊपर गया था, फिर मैंने इसका टारगेट बढ़ा दिया था, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा रहा है। अब देखो जहाँ तक मैं गोल्ड को समझ पाया हूँ, अब तक कभी भी उसे ऊपर जाना होता है तो वो ऐसे कभी नहीं जाता, वो पहले लिक्विडिटी लेता है उसके बाद ही ऊपर जाता है। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करते हैं, लेकिन अगर इसे बड़ा मूव देना होगा तो बड़ा मूव देने से पहले ट्रैप जरूर करेगा ये। देखते हैं चलो। मैं सोच रहा हूँ जहाँ तक का पहले टारगेट था या तो वही निकाल दूँ या फिर 1:2 से ही निकाल दूँ, और अगर कोई पोजीशन या कोई एंट्री बनेगी उसके बाद ले लेंगे। अभी के लिए तो बस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक जहाँ तक हमारा टारगेट है, जहाँ तक इसने सपोर्ट ले रखा है, ये यहाँ जरूर आएगा। जहाँ तक मैंने अभी तक गोल्ड को देखा है तो लिक्विडिटी लेगा, वहाँ से मैं इसको अपनी जो मेरा ये प्रॉफिट है वो इसको बुक कर लूँगा। दोबारा कोई एंट्री मिलेगी जब ले लूँगा। देखते हैं ये बुक बताता है कि नहीं या फिर स्टॉप लॉस हिट करता है। A few moments later. गाइस ये देख सकते हो आप, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और पता है मतलब बुरा जो लग रहा है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि पहले आया, नीचे आया, टारगेट के पास तक था, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट करा, अब वापस नीचे आके मेरा वो वाला टारगेट हिट कर दिया। अब क्या मैं इस सब के लिए रोता रहूँ? नहीं यार, इस सब की मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, देखो डिसिप्लिन मैटर करती है। अगर मैं वहाँ उस प्रॉफिट को बुक कर लेता जहाँ वो $280 या $300 तक के प्रॉफिट में चल रहा था, तो मेरा जो अकाउंट था वो तो रिकवर हो ही रहा था, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ जाता। इससे क्या होता है कि मेरा माइंडसेट विनिंग वाला हो जाता, उसके थ्रू मैं आगे की ट्रेड्स ले पाता। अब जहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एग्जैक्टली वहाँ जगह मैं दूसरी एंट्री बना सकता था, जहाँ मेरा सिर्फ आज $300 का प्रॉफिट ना हो के आज $600 का प्रॉफिट हो जाता, तो जो अकाउंट का बैलेंस था वो एक्स्ट्रा हो जाता। तो अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते, डिसिप्लिन का मतलब है अगर मैंने 1:2 के लिए कमिटमेंट कर दी तो मुझे आगे के लिए 100 ट्रेड्स चाहे क्यों ना लेनी पड़े, हर ट्रेड में मुझे 1:2 ही लेना है, या तो रिस्क या फिर रिवॉर्ड, इससे बीच में कुछ नहीं। अब मैं वहाँ देखो, आपने देखा होगा क्या कहते हैं लोग कि रिस्क को मेंटेन करो, ग्रीड को भी मेंटेन करो, यही तो सारी हमारी साइकोलॉजिकल पार्ट होती है। जब हमारा स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगता है तो हमारा दिल करता है अभी निकाल दो, और जब हमारा प्रॉफिट की तरफ आने लगता है तो हमें लालच आ जाता है, ग्रीड, कि भाई और प्रॉफिट लेना है और प्रॉफिट लेना है। और आज मेरे साथ यही हुआ था, मैंने बढ़ा दिया उस $800 के प्रॉफिट तक, और निकले कहाँ हम $100 के लॉस में, जहाँ हम $300 के प्रॉफिट में निकल सकते थे। और अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही काम कर रही थी, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल सही काम कर रहा था। गलती कहाँ हो गई? डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करना। इसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आगे से जितनी भी ट्रेड्स होंगी, एक सिस्टम, या तो 1:2 या 1:3, सिर्फ इस एक चीज़ को मुझे कमिटमेंट करनी है। अगर मुझे बड़े प्रॉफिट चाहिए तो 1:3 कर लूँगा, अगर मुझे थोड़े थोड़े प्रॉफिट में भी खुश हो तो 1:2 कर लूँगा। लेकिन करना मुझे एक चीज़ पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा क्या है, सिंपल सा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे खेलना है। स्ट्रेटजीज को मैं इतना भाव नहीं देता, टेक्निकल एनालिसिस को मैं इतना भाव नहीं देता। मुझे लगता है कि अगर लोअर लो बन रहे हैं तो आगे को भी लोअर लो ही बनेंगे। अब एग्जैक्टली कहाँ से बनेंगे उसे मैं इतना ज़्यादा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जहाँ मैं पकड़ रहा हूँ वहाँ एटलीस्ट जहाँ मैं जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसका डबल तो मैं प्रॉफिट लेके निकलूँ, और मैं वही नहीं कर पाया आज। खैर आगे के लिए हर ट्रेड 1:2 के लिए ही करने वाला हूँ मैं, चाहे स्टॉप लॉस जाए या चाहे टारगेट आए, इससे मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं हटना है। और लोड साइज ज़्यादा कर लेना है। 0.5 अगर मैंने लोड सेल करी थी तो अब पूरी 1 लोड सेल कर देनी है, चाहे 5 ट्रेड में मेरा अकाउंट उड़ जाए। लेकिन अगर 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड भी मेरे फेवर में जाती हैं तो मेरा अकाउंट पास भी तो हो जाएगा ना। तो मैं लोड साइज बढ़ाने वाला हूँ, 1:2 या 1:3 किसी एक के ऊपर काम करने वाला हूँ, वो आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ देखो मैंने कल एक गिव अवे अनाउंस करा था, उनके रिजल्ट भी मैंने निकाले थे। एक बंदे का तो मेरे पास मेल आ गया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं कराया, दूसरे बंदे का मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो भाई अगर आप ये व्लॉग देखते हो तो प्लीज़ आज मुझे मेल कर देना, वरना आपके अकाउंट में किसी और को दे दूँगा। और जो मेरा रियल वाला अकाउंट है उसका भी गिव अवे करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप जो इस वीडियो में कमेंट करने वाले हो, शायद से अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में मैं उसका रिजल्ट निकाल दूंगा। तो आपको मेरा 25K का रियल अकाउंट मिल जाएगा। जितने भी आप प्रॉफिट करोगे उसमें कोई चैलेंज वगैरह आपको नहीं बनाना, जितने प्रॉफिट करोगे आप ही रखना। बस ये है कि मैं अब प्रूव करना चाहता हूँ कि हाँ मैं अब 2 स्टेप भी क्लियर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 25K का अकाउंट लिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बकचोदियाँ हो गई हैं और व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, शायद से 12-13 मिनट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप में से जो भी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है मुझे मेल कर देना, ताकि मैं संडे को जो सेशन रखूँ आपके साथ रखूँ और मंडे को से अपलोड करूँ, तो आपका चेहरा सोशल मीडिया पर आए और आपकी भी कुछ बिजनेस यहाँ पे बन पाए। अगर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो तो सोशल मीडिया से भी कमाने लगो, एक और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है।